राम राम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो पार्सल आ गया था सुबह सुबह, और पार्सल आते ही मैं जैसे तैसे उठ करके भागी, क्योंकि सबको पार्सल का बहुत ही ज़्यादा वेट रहता है जब ऑर्डर करने के बाद। तो मेरा भी यही था, और विदाउट मेकअप का चेहरा सिर्फ पार्सल वाले ही देखते हैं। जो भी है, मेरा ये सैंडल आया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट मेरा बैड लक था, ये बड़ा साइज का आ गया था, इसीलिए मेरा मुंह उतर गया था। क्योंकि मुझे शादी में जाना है, मेरा दोस्त का शादी है, ये उसी का ब्लॉग है। तो मुझे शादी में जाना था और मेरे पास सैंडल नहीं थी। हम सोचे थे ये पहनेंगे, बट ये भी साइज़ में बड़ा आ गया। तो छोड़ो, अब क्या करें, मार्केट ही जाना पड़ेगा, मार्केट से ही कुछ लेना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ा गए थे पार्लर, और पार्लर में थोड़ा सा अपना स्किन केयर करके हम पहुंच गए थे मॉल में, कि वहाँ पे थोड़ा शूज वूज देखेंगे और थोड़ा मोड़ा इधर उधर कुछ शॉपिंग करेंगे। तो हम जूडियो गए हुए थे, वहाँ पे थोड़ा ड्रेस व्रेस ये सब देखने के बाद हम निकल गए थे घर को, क्योंकि मुझे पैकिंग करना था सुबह। फिर हम रात में हम मेहंदी लगाए थे, आप देख सकते हैं मेरा हाथ में मेहंदी लगा हुआ है। जो भी है, हम बाई ट्रेन अपना दोस्त के यहाँ निकल गए थे और जाके पहुँच गए थे। उसका भाई आया था लेने, वो क्लिप हम नहीं ले पाए। ये है हमारी दुल्हन जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये दुल्हन है करके। ये हमारी दुल्हन है, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रही है कि दुल्हन है, क्योंकि ये पूरा दिन भर यहाँ वहाँ इसका घर उसका घर घूम रही है। हम तो उसको बोल रहे थे कि यार तेरा शादी है, लेकिन लग ही नहीं रहा कि तेरा शादी है, क्योंकि तुम तो पूरा अपना ही मस्ती में है। शाम को मेहंदी है, लेकिन कोई ये नहीं, वो अपना ही धुन में है। जो भी है, उसके बाद दोपहर को उसका भाई है, जो कि दूल्हा को बुलावा दिया जाता है हम लोग का ओडिया में। आपका ऐसा है क्या रस्म, ज़रूर कमेंट में बताएं। तो उसका भाई गया दूल्हा को न्योता देने के लिए, और हम लोग यहाँ पे बैठ करके काम कर रहे थे। उसका मम्मी दे दिए थे कुछ काम, शादी का कुछ सामान है कि ये सब चुन करके रखो। तो सारे उसके बहन वहन हम लोग मिल करके ये सब काम कर रहे थे, और अपना मस्ती उसको छेड़ना दोस्त को कि शादी हो रहा है, अब तो उतना तो बनता ही है। तो अपना मस्ती मजाक कर ही रहे थे उसके साथ में। और उसके बाद हमारी एक प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली थी उसका घर पे, जो बड़ी क्यूट थी, ब्लैक एंड वाइट, ये देख सकते हैं, बड़ी क्यूट थी। हमको बड़ी मन है कि उसको हम कैसे पकड़े। उसके बाद उसका लहंगा आ गया था, तो वो लहंगा ट्राई करके दिखा रही थी कि ये है मेरा लहंगा। और पता है, उसके बाद हम लोग गाँव घूमने गए, कि मेरे को गाँव घुमाने लेके गई कि चल तुझे गाँव दिखाते कैसा। हम बोल रहे यार ये दुल्हन है, लेकिन गाँव घूम रही है, कभी इसका घर जा रही है, कभी उसका घर जा रही है। लग ही नहीं रहा है कि शादी है। सच में वो सीरियस, मतलब जब विदाई होगा तभी होगी, मेरे को ऐसा लग रहा था सच में, नहीं तो नहीं। जो भी है, उसके बाद हम लोग मेहंदी के लिए तैयार हो गए थे, और ये था मेरा आउटफिट। मेरा आउटफिट कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये उसका भाई है। पूरा रात में हम लोग का मेहंदी ख़त्म होते होते रात का 2 बज गया था, क्योंकि उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह भी था। उसका भाई पूरा कंटिन्यू हम लोग के साथ बैठा हुआ था जब तक ख़त्म नहीं हुआ, और हम उसको छेड़ रहे थे कि क्या भाई ये तू डांस नहीं किया, ऐसे करके। एक्चुअली और भी कजन लोग थे जो डांस वांस करके पूरा स्टेज ही तोड़ दिया। तो मतलब ऐसा हुआ कि फिर से उसको बनाना पड़ा, तो बहुत दिक्कत हो गया था। और ये बिल्ली तो आपको पहले ही दिखाए थे, तो उसको हमको पकड़ना था, तो हम पकड़ लिए, वो घर पे ही रहती है। उसके बाद उसका सुबह में हल्दी का दिन था, और मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव तो थी नहीं। जो भी उसका फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था हल्दी के लिए। और जो भी है, जैसा भी मैं तैयार होकर आ गई थी और उसको बोल रही थी यार सब करना, धूप के दिन में बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए। तेरा शादी में आकर के इतना तो पता चल गया कि यार धूप में बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी नहीं करूँगी, गर्मी में शादी नहीं करना यार। इतना तो एक तो सजना धजना होता है, पूरा पसीना, वो हालत ख़राब, ना खाने का मन करता है ना कुछ। तो ये पूरा सारे उसके कजन वजन सबको ही हल्दी का फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। उसके बाद इसका सब ज्वेलरी निकाल के हम बोले कि यार क्या क्या है क्या नहीं। तो थोड़ा निकाल करके हम देख रहे थे, तो हम सोचे इसका भी थोड़ा क्लिप डाल देंगे। तो ये कुछ ज्वेलरी है, और बहुत सारा ज्वेलरी वो नहीं पहनी थी। तो अभी उसका मेकअप वगैरह होगा। मैं तो सो गई थी उस बीच में, उसी रूम में ही उसको तैयार होना था। हम जस्ट सो करके उठे, देखे तो ये लोग आया रेडी होने के लिए। वो पार्लर वाली भी आकर के पहुँच चुकी थी। तो हम उठ करके बैठे थे, और मेरा तबीयत ख़राब थी, इसलिए हम खाना भी नहीं खाए थे। तो हमको बहुत गंदा वाला भूख भी लग गया था, पर जो भी हो, शादी का घर में उतना नहीं हो पाता है ना। अब वो तैयार हो रही थी, क्योंकि उसको आज ही शादी था शाम में, और टाइम हो रही थी वही 4:30-5। मेरे को भूख लगा था, इसलिए मैं एक फ्रेंड के साथ में निकल गई मार्केट। वहाँ उसका गांव से मार्केट थोड़ा दूर है, तो हम और मेरी फ्रेंड वो तैयार हो रही थी उधर, और हम लोग निकल के, हम लोग का क्या है, हम लोग तो आराम से 7 बजे तैयार हो गए, क्योंकि बारात तो रात का 10 बजे आएगा। जो भी है, मार्केट में जाके खा पी के हम लोग रिटर्न आ गए। तो देखे तो दुल्हन पूरा रेडी हो चुकी थी, मतलब पूरा आधा कंप्लीट। अब हम लोग को जाना था तैयार होने के लिए, तो
इसीलिए हड़बड़ी में हम निकल गए तैयार होने, और तैयार होने के बाद ये था मेरा शादी का लुक। ये साड़ी पहने थे, और आपको कैसा लगा मेरा शादी में ये लुक आप ज़रूर बताएं। उसके बाद मेरे दोस्त लोग पहुंच गए थे, और हम लोग बारात में पूरा मतलब नाच करके उसका पूरा पागल हो गया था। पूरा बाराती का पूरा दोनों तरफ का कैमरामैन हमारे तरफ ही फोकस किया हुआ था। दूल्हा वाला जितना शायद एंजॉय नहीं किया होगा बाराती में, हम लोग उतना एंजॉय किए। अपना दोस्त मतलब मेरा फ्रेंड लोग सब कोई आया हुआ था, हम लोग एक ही साथ पीजी किए हुए हैं। मेरी वो पीजी की फ्रेंड है, तो बस अच्छा लगा मिल करके। पूरा मस्त शादी वादी में एंजॉय किए बाराती में। उसके बाद उसका पूरा रस्म वस्म भी स्टार्ट हो गया था, शादी का सिंदूर लगाना और ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है। लगता है यार इमोशनल वाला पल, और लगता है यार अब वो हो गई किसी और की, और हम तो साइड से चिल्ला रहे थे अब तो गई, अब हो गई तू पराई, अब तू गई उनके पास में। और जीजू को भी बहुत छेड़ रहे थे कि मतलब लाइक संभाल के रखना है ऐसे वगैरह। तो अच्छा लगा जब कि ये मूवमेंट, और हर लड़की ये दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मतलब बचपन से ही हम लोग लड़कियाँ ये सपना देखते रहते हैं कि कब हमारा दूल्हा आएगा, कब सिंदूर लगाएगा, कब हम लोग सिंदूर पहनेंगे, दुल्हन जैसा रेड होएंगे, सजेंगे धजेंगे। ऐसे ही कुछ रस्म के बाद हम लोग का शादी हो गया था संपन्न, और उसके बाद आया था अहम हिस्सा मेरा, जो कि मैं थी दोस्त। तो उसके लिए हम लोग का एक रस्म होता है कि दोस्त दूल्हा को सजाता है। तो हम वहाँ पे बिंदी और वगैरह लगा कर, नेल पॉलिश, परफ्यूम, ये सब हम और मेरी एक फ्रेंड थी, ये रस्म हम लोग ही किए थे। और उसके लिए हम लोग का अच्छा खासा पैसा भी मिला था। मतलब जीजू अच्छे हैं। और वहाँ पे ऐसा हुआ था कि हमको पूछा गया इतना में हो गया, और हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल दिए हाँ हो गया। तो सब कोई बोलने लगा कहाँ से हो गया, इतना में नहीं होगा। फिर दूल्हा फिर और थोड़ा पैसा दिया। फिर हम अपना दोस्त को देखे, तो मेरी दोस्त भी इशारा में बोली अरे मांग ना। तो ऐसे तो हम बोले क्या दे, जो बार बार थोड़ी आएंगे मांगने, देंगे तो एक ही बार ही तो देंगे, हर बार थोड़ी ना देंगे। तो फिर अच्छा खासा मिला था और क्या। के बाद है सबसे लो टाइम जब वो हो रहा था उसके विदाई। सच में यार लड़की के लिए विदाई बहुत ही टफ टाइम होता है, और बहुत दुख लगता है यार। पूरा घर को सबको छोड़ के जाना नॉट ईजी यार। सच में देख के हमको ही बहुत रोना है, हम तो साइड हो गए।